नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप सबका आपकी वैष्णवी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम जून 2026 में जो संस्कृत का टैट हुआ है उसका प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। ठीक है, उसका प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। आज हम उसका 11वां प्रश्न करने जा रहे हैं। उसका 11वां प्रश्न है सर्मापणि संवाद सुक्ते कति मंत्राः सन्ति। तो ये जो सर्मापणि संवाद सुक्त है, ये जो ऋग्वेद का 10वां जो मंडल है उसके 108वां जो सूक्त है, ठीक है, वो है हमारा सर्मापणि संवाद सूक्त। कौन सा सूक्त है वो? सर्मापणि संवाद सूक्त। ठीक है, उसमें कितने मंत्र है? 11 मंत्र है। कितने मंत्र है उसमें? 11 मंत्र है। और सर्म और पणि का संवाद है इसमें। ठीक है, सर्म और पणि का इसमें संवाद है। ठीक है, इसमें पणियों द्वारा आर्यों की गांवों को ले जाना और एक अंधेरी गुफा में बंद कर देना, ठीक है, ऐसी एक आख्यायिका है। ठीक है, तो कितने मंत्र है इसमें? ठीक है, ये सर्मापणि जो अब इसको आख्यायिका भी कहते हैं कि एक आख्यायिका है। ठीक है, जो आर्य है, जो सॉरी पणि जो है ना, वो आर्य की गायों को चुरा के ले जाते हैं और एक अंधेरी गुफा में बंद कर देते हैं, ऐसी एक आख्यायिका है। ठीक है, इसमें ऋषि जो है वो भी पणि शर्मा है और देवता भी पणि शर्मा है। और छंद जो है वो इसमें क्या है? त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इसमें से भी प्रश्न जो है वो बनते हैं। सर्मापणि संवाद सूक्त जो है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? 10वें मंडल से। कौन सा सूक्त है? तो 108वां सूक्त है। मंत्र कितने? 111 मंत्र हैं। ठीक है, किसका संवाद है इसमें? सर्म और पणि का संवाद है। ठीक है, छंद कौन सा है? त्रिष्टुप है। तो इसमें भी प्रश्न जो है वो बनते हैं। अगला है ये जो 7 है, तो आपको पता है विशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या जो है वो 7 मानी जाती है। सब पदार्थ विशेषिक दर्शन के अनुसार सप्त पदार्थ। ठीक है, 15 जो है वो क्या है? एक तो ऋग्वेद के 2 अरण्यक है, ऐतरेय अरण्यक, शांखायन अरण्यक। जो ऐतरेय अरण्यक है उसके 18 अध्याय हैं और जो शांखायन अरण्यक है उसके 15 अध्याय माने गए हैं। ठीक है, अध्यायों की संख्या कितनी है शांखायन के? तो 15 है। इसमें एक और प्रश्न भी बनता है कि जो हमारे तिथियों के पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष की एक पक्ष की तिथि 15 होती है। ठीक है, एक पक्ष में 15 तिथियां होती है। तो इसमें भी प्रश्न उठता है, एक पक्ष में कितनी तिथि होती है? तो 15 तिथियां होती है। ठीक है, तो इसमें से भी प्रश्न जो है वो आपका बनता है। अगर है 27, तो योग कितने माने जाते हैं? ज्योतिष के अनुसार 27 योगों की संख्या कितनी है? 27। विषकुंभक आदि 27 योगों की संख्या मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो ज्योति दर्शन है उसके अनुसार ये प्रश्न जो है वो बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अयम आत्मा ब्रह्म इति महावाक्य उपनिषदः। अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य कौन से उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो आपको पता है उपनिषद का अर्थ होता है, सबसे पहले तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उप और नि उपसर्ग पूर्वक
शद धातु से बनता है उपनिषद। उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक, और शद का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक, शद का अर्थ होता है बैठना। शिष्य जब अपने गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म विद्या का अध्ययन करता है तो उसे हम उपनिषद कहते हैं। इसे आध्यात्मिक विद्या भी कहा जाता है। ठीक है, और जब गुरु जब शिष्य को एकांत में विद्या ग्रहण करवाते हैं, ब्रह्म विद्या का अध्ययन करवाते हैं, तो हम इसे रहस्य विद्या या गुह विद्या के नाम से भी जानते हैं। इसे रहस्य विद्या या गुह विद्या के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गुप्त विद्या मतलब छुपकर, एकांत में जब गुरु जो है वो अपने शिष्यों को एकांत में विद्या का अध्ययन करवाते हैं, ब्रह्म विद्या का, तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या या गुह विद्या भी, गुह विद्या और रहस्य विद्या भी कहते हैं। तो इसमें से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारे उपनिषद है वो मंडूकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन हमारे 13 उपनिषद ही उपलब्ध मुख्य माने गए हैं। ठीक है, और 10 उपनिषदों पर भाष्य जो है वो हमारे शंकराचार्य ने लिखा है। ठीक है, जिसका विवेचन जो है हमारे संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य मंजूषा में भी इसका वर्णन जो है वो किया गया है, जो हमारे 10 उपनिषद है। ठीक है, तो अयम आत्मा ब्रह्म इति महावाक्य संबंध उपनिषदः कह। तो अयम आत्मा ब्रह्म जो है वो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। जो हमारा बृहदारण्यक उपनिषद है ये बृहद सबसे बड़ा उपनिषद है। ये सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहद का अर्थ होता है बड़ा, सबसे बड़ा ये उपनिषद माना जाता है। ठीक है, और इस उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय माने जाते हैं। कितने अध्याय? 3 अध्याय। कौन कौन से हैं? 3 अध्यायों की संख्या कौन कौन सी है? पहला है मधुकांड, ठीक है। दूसरा है हमारा याज्ञवल्क्य कांड, तीसरा है हमारा खिल कांड। थल्ले जली। ठीक है, कितने अध्याय हैं इसके? 3 अध्याय इसके माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारा बृहदारण्यक उपनिषद है, ये जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद, अंतिम 6 अध्यायों का नाम क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद माना गया है। ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद का परिभाषा बताने से शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है, उसके जो शतपथ ब्राह्मण के जो अंतिम 6 अध्याय हैं,
अंतिम 6 अध्यायों का नाम क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद रखा गया है। ठीक है, इसमें संवाद सूक्त भी है, याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद, गार्ग्य अजातशत्रु संवाद, ठीक है, गार्ग्य याज्ञवल्क्य संवाद, ठीक है, इत्यादि इसमें संवाद सूक्त का वर्णन जो है वो किया गया है। इसमें प्रमुख मंत्र भी हैं। कौन कौन से मंत्र हैं इसमें? अयम आत्मा ब्रह्म, अस्तोम सदगम्य, तमसोम ज्योतिर्गम्य, ठीक है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात मुच्यते, ठीक है, परिबंध कर अहम आत्मा ब्रह्म अस्तम सदगम्य, ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम इत्यादि सूक्त इसमें है। ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद से, अस्तम सदगम्य तमसोम ज्योतिगम्य ये भी बृहदारण्यक उपनिषद, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात उच्यते ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद से ये मंत्र है, और आत्मा बा अरे द्रष्टव्य ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से मंत्र जो है वो लिए गए हैं। ठीक है ना? ठीक है, अगला सूक्त है हमारा, बंद कर बंद, अगला उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। अगला उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। तो छंदोग्य उपनिषद में से भी प्रश्न जो है वो बनते हैं। छंदोग्य उपनिषद को तो पहले तंडी नाम उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तंडी नाम उपनिषद से भी जाना जाता है। इसमें अध्याय कितने हैं? तो इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्याय इसमें माने गए हैं। इसमें सत्यकाम जावला, सत्यकाम जावला, सत्यकाम जावला, सत्यकाम जावला ये छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद के 4th अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और अरुणी जो है वो अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का ज्ञान भी इसी 6ठे अध्याय में देते हैं। ठीक है, कौन? अरुणी। अरुणी जो है वो अपने पुत्र श्वेत केतु को 6ठे अध्याय में ब्रह्म विद्या का उपदेश जो है वो देते हैं। ठीक है, और श्वेत केतु और प्रवाहन जैवली के जो दार्शनिक संवाद का विवेचन जो है वो भी छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। ठीक है, और छंदोग्य उपनिषद में मंत्र है तत्त्वमसि, छंदोग्य उपनिषद से सर्वम खलविदम ब्रह्म, छंदोग्य उपनिषद से ये मंत्र बनते हैं। मंत्र कौन कौन से हैं? तत्त्वमसि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये छंदोग्य उपनिषद से मंत्र जो है वो लिए गए हैं। और इसमें संवाद सूक्त कौन कौन से हैं? संवाद सत्यम काम जावला, ठीक है, और कौन? नारद सनत कुमार,
नारद और सनत कुमार संवाद और एक इंद्र विमोचन। ये कथा है, इंद्र विमोचन कथा। इसका वर्णन भी छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। ठीक है, परिभाषा। तो इसमें से भी आपके प्रश्न जो है वो बनते हैं। अगला है हमारा मांडुक्य उपनिषद। तो मांडुक्य उपनिषद में से भी बहुत से प्रश्न बनते हैं। मांडुक्य उपनिषद ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया गया है, ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का वर्णन जिसमें किया गया है। सबसे लघु उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है कौन? इसमें से ये प्रश्न आता है कि सबसे जो छोटा उपनिषद है, लघु उपनिषद है, वो कौन है? वो मांडुक्य उपनिषद को लघु उपनिषद नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। नाम से पता चलता है, बृहद होता है बड़ा, और मांडुक्य जो होता है वो, मांडुक्य उपनिषद क्या है? सबसे लघु छोटा उपनिषद माना गया है। कितने मंत्र हैं इसमें? 12 मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, और इसमें चैतन्य की 4 अवस्थाएं। ठीक है, चैतन्य की 4 अवस्थाओं का वर्णन इसमें किया गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। ठीक है, 4 अवस्थाओं का वर्णन जो है वो इसमें किया है, और इसे वेदांत सार का उपजीव्य भी माना जाता है। ठीक है, किसे? मांडुक्य उपनिषद को वेदांत सार का उपजीव्य माना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदांत सार का उपजीव्य किसे माना जाता है? मांडुक्य उपनिषद को माना जाता है। आपको पता है कि जो उपनिषद है उसको वेदांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। इसलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको आ सकता है। 4 अवस्थाएं बता दी मैंने, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। ये चैतन्य की 4 अवस्थाएं, ठीक है, और ये किसमें दी गई है? मांडुक्य उपनिषद में दी गई है। ठीक है, और मांडुक्य उपनिषद में ओम, बंद करें, ठीक है, ओम की व्याख्या जो है वो मांडुक्य उपनिषद में की गई है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि ओम की जो व्याख्या है, ओम शब्द का प्रयोग जो कहाँ किया गया है, ओम शब्द जो है वो उसकी व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में की गई है। अगला हमारा श्वेतारोपनिषद, ये शैव दर्शन। बंद करें।
ये उपनिषद जो है वो सांख्य का और शैव के सिद्धांतों का प्रतिपादक है। प्रतिपादक है। ठीक है, इसमें मंत्र क्या है? अजाम में काम लोहित शुक्ल कृष्णा। ये जो मंत्र है वो श्वेता श्वेतारोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये जो मंत्र है श्वेता श्वेतारोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों कि जो भी मैंने आपको प्रश्न समझाए हैं दो वो आपको समझ आ गए होंगे, और इसमें से जो भी प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसमें से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।